हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ARCD एडवांस टेक में। मैं प्रशांत भटनागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक गंभीर विषय पे आपसे चर्चा करने वाला हूं और वो विषय है कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या सेंटर की एक तरह से स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी बहुत इंस्टीट्यूट में और सेंटर में कम हो गई है। इसकी क्या वजह है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं वो कौन कौन सी ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो पूरा समझ पाएंगे। तो चलिए आज वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या सेंटर खोलते हैं तो उसके बाद कई महीनों तक कोशिश करने के बाद काफ़ी कम बच्चे स्ट्रेंथ आती है हमारे सेंटर में, ठीक है। इसकी मेन जो वजह मेरे हिसाब से है वो है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कंप्यूटर सेंटर आपके ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अब वो ओपन तो हो रहे हैं, अच्छी बात है, सब अपनी अर्निंग कर रहे हैं, बट वो रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है। केवल उद्योग आधार से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी अपना वो सेंटर को मतलब रन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें, और जो वास्तव में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है ऑलरेडी और इतना रुपया उसमें लगा रखा है, तो उनके पास स्टूडेंट नहीं है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है और हम कर क्या सकते हैं, मैं कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे तो इससे हम बच सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खुल गए हैं सेंटर, उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, बट वो इतना फेक कर रहे हैं कि उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। वो लिख देते हैं। अब उनके पास कोई इंक्वायरी करने तो जा नहीं रहा कि उनके पास क्या है। सपोज़ करिए उनके पास ISO सर्टिफाइड कई साल पहले का है, तो उन्होंने अपना लगा रखा है और वो एक्सपायर हो चुका है। तो अब स्टूडेंट को क्या पता वो एक्सपायर हो गया है कि नहीं हो गया है ना। वो तो समझेगा कि ISO सर्टिफाइड है, ठीक है। उन्होंने उद्योग आधार से रजिस्ट्रेशन, MSME से रजिस्ट्रेशन और आपके मतलब कोई और जो भी एक्ट है उनसे रजिस्ट्रेशन लिख रखे हैं, ठीक है। और वो चला रहे हैं, कई साल से चला रहे हैं, ऐसा मैंने भी देखा है। उनके पास वास्तव में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इस चीज़ का जो खामियाजा भुगतते हैं वो जो इन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन जेन्युइन करा रखा है और उनके पास स्टूडेंट नहीं आते, क्योंकि वो स्टूडेंट कट जाते हैं, ठीक है। और वो इतनी कम फीस कर देते हैं कि आप अगर वो फीस लोगे भी तो आपको कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रखी है और इनसे बचने का अब मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि कोई रजिस्ट्रेशन कराए बिना अपना इंस्टीट्यूट रन मत करिएगा, और केवल एक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपना इंस्टीट्यूट को मत खोलिएगा। आप 3-4 जो रजिस्ट्रेशन मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ट्रस्ट, सोसाइटी या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद ISO कराइए। ISO कराने के बाद आप एक तरीके से MSME उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कराइए और 1-2 डिपार्टमेंट में और करा लीजिए, मगर मिनिमम जो है इतना तो करा लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनसे बचने के लिए जो ये गली गली मोहल्लों में खुल गए हैं, इनसे स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो स्टूडेंट जो आपके पास आएगा ना, तो आपको एक फ़ाइल बनानी है अपने सर्टिफिकेट की। एक तो आपको अपने सबसे पहले जो सर्टिफिकेट हैं उनकी, जो आपको सर्टिफिकेट मिले हैं गवर्नमेंट से, वो आपको अपने सेंटर पर ज़रूर लगाने हैं और एक तरीके से उसको मढ़वाना है, फ्रेम करा के आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको शो करना है और वो ऑफिस में ही लगाना है आपको, जिससे स्टूडेंट आए तो उसकी नज़र उस पर पड़े। और वो छोटे होते हैं फ्रेम, मगर आप उसको थोड़ा सा बड़े साइज़ में करके भी करवा सकते हैं, ठीक है। स्कैन कॉपी करा के उसके बड़े साइज़ में भी करा रखे हैं और अपनी ओरिजिनल कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा करिए, उसकी एक कॉपी की एक फ़ाइल बना लीजिए और जब स्टूडेंट आए आपके पास, ठीक है, तो आपको पहले तो डिस्कस करना है उसके कोर्स के बारे में, फिर आपको बताना भी हमारा इंस्टीट्यूट अलग क्यों है। तो आपको उस स्टूडेंट को ये बताना है कि हमारे पास ऑलरेडी जेन्युइन रजिस्ट्रेशन है, ये देखिए पूरी फाइल है हमारे पास, और ये देखिए हमें गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, रजिस्टर करा रखा है हमने, और ये है सारे फाइल एक एक करके आप दिखाएं उसे, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और मतलब उसमें वो देख सकेगा कि हाँ इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है और ये यहाँ तक वैलिड है और इसके बाद हमारा एक्सपायर हो जाएगा, इसके बाद रिन्यूअल होता है, ये रिन्यूअल करा रखा है हमने। तो इस तरीके से स्टूडेंट के दिमाग में हो जाएगा, तो वो जब अगले इंस्टीट्यूट में जाएगा ना, तो वो क्योरी करेगा अपने आप ही कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से है और आपका रिन्यूअल है कि नहीं, आप अपने मेरे सर्टिफिकेट मेरे को दिखाइए, ठीक है। अब उनके पास तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं, होगा तो वो दिखाएंगे और नहीं होगा तो वो मेंशन भी नहीं करते हैं बहुत सेंटर वाले तो अपनी इंस्टीट्यूट में, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ होता भी नहीं। वो तो बस
नाम के तौर पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिख देते हैं। तो ये मैंने देखा है, ठीक है। तो इस बात को आपको गौर करना है, इससे ही आप बच सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ, आपको एक फ़ाइल तैयार कर लेनी है, उसमें अपने सारे सर्टिफिकेट वगैरह सब रख के और स्टूडेंट को ज़रूर दिखाइए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो आगे भी क्वेरी करेगा, उससे क्या है कि फिर रजिस्ट्रेशन उसको लगेगा कि आपका ये जेन्युइन है, तब आपके पास ही वो आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नहीं तो वो जो फेक बता रहा है उसके पास भी स्टूडेंट जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट तो कभी वेरीफाई करेगा ही नहीं कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो उसके पास जब भी भरोसा आएगा जब उसको कॉपी दिखाई जाएगी, सैंपल कॉपी आप एक बना के ज़रूर रख लीजिए। तो इससे बचने का बस यही तरीका है। बाकी अगर जांच हो तो आधे से ज़्यादा सेंटर एक तरीके से हट जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वैलिड तरीके से वो ऐसे ही चला रहे हैं। मगर अफसोस है, इसकी जांच कोई नहीं होती है और कोई कोई सेंटर पे हो सकती है। और अगर ये ढंग से जांच हो तो फिर इंक्वायरी हो तो बहुत सारे सेंटर ऑलरेडी मतलब आपके शहर से ही आधे से ज़्यादा सेंटर हट जाएंगे, ठीक है। ये मेरा एक अनुमान के आधार पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सेंटर केवल ऐसे ही कि कोई एक रजिस्ट्रेशन करा लिया उसके बेस पे चला रहे हैं, ठीक है। उनको अब स्टूडेंट को क्या पता, स्टूडेंट को तो बस सर्टिफिकेट दिखता है, वो देखता है भाई वेबसाइट पे है कि नहीं है, बस इतना ही सब देखता है। मैं उसको क्या जेन्युइन क्या पता कि सर्टिफिकेट इनका वैलिड भी है कि नहीं है, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन ही वैलिड नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आप मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि ऐसा ही हो रहा है, आपको भी फेस ये करना पड़ रहा है प्रॉब्लम, तो कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके मेरे को बताइएगा, जिससे मुझे पता चला कि जो मेरी राय है वो भी आपकी राय है। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, आगे कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।